ठीक है, चलिए भारतीय अदालतों में सुनी सुनाई गवाही यानी हियरसे एविडेंस के बारे में एक बड़े भ्रम को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने सिर्फ कुछ सुना है तो वो अदालत में इस्तेमाल नहीं हो सकता, है ना? हाँ, ज्यादातर तो यही सच है, लेकिन इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं। चलिए मूल बातों से शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 से। यह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2035 में धारा 4 है। आमतौर पर सुनी सुनाई बातें यानी वो चीजें जो आपने बस किसी और से सुनी हैं, उन्हें सबूत के तौर पर अनुमति नहीं है। अदालत को असली सीधे सबूत चाहिए, न कि अफवाहें या गपशप। रेस जेस्टे एक फैंसी लैटिन शब्द जिसका मतलब है कि अगर कोई तथ्य मुख्य घटना से इतनी निकटता से जुड़ा है कि वह उसी लेन देन का हिस्सा बन जाता है। कल्पना कीजिए कि एक अपराध हो रहा है, एक राहगीर चिल्लाता है, वह उसे चाकू मार रहा है। वह चीख हालांकि तकनीकी रूप से सुनी सुनाई बात है, घटना का हिस्सा है और यह समझाने में मदद करती है कि क्या हुआ था। यह सिद्धांत अंग्रेजी कॉमन लॉ से आया है और भारत में भी महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है। मियां हसन अब्दुल्ला बनाम गुजरात राज्य 1908। मुद्दा, क्या एफआईआर दर्ज करते समय बनाए गए सब इंस्पेक्टर और अन्य लोगों के हस्ताक्षर और लिखावट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? सब इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर, दूसरों के हस्ताक्षर, लिखावट। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करते समय एक बयान लिखा जाता है। इससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 98 सामने आती है। दस्तावेजों की सामग्री को ठीक से साबित किया जाना चाहिए क्योंकि वे आधिकारिक रिकॉर्ड हैं। तो आमतौर पर सुनी सुनाई बातों की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर कोई बयान घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है, जैसे किसी राहगीर की चीख या उस समय बनाए गए आधिकारिक दस्तावेज, तो इसे सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। निष्कर्ष यह है, भारतीय अदालतें आमतौर पर सुनी सुनाई बातों को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन अगर यह मुख्य घटना से निकटता से जुड़ा है और वास्तव में कहानी का हिस्सा है, तो यह न्याय दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमारे राहगीर का उदाहरण याद है, वह स्वाभाविक चीख स्वीकार्य हो जाती है क्योंकि यह रेस जेस्टे का हिस्सा है, जो हुआ उसकी पूरी कहानी। इसी तरह गुजरात मामले में एफआईआर पर हस्ताक्षर स्वीकार्य थे क्योंकि वे आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में बनाए गए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को लगातार बरकरार रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय इस स्थापित कानून का पालन करते हैं। यह सुनी सुनाई गवाही से निपटने के लिए भारतीय अदालतों में एक सुसंगत कानूनी ढांचा बनाता है। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ये सिद्धांत वही रहते हैं। अदालतें अब भी पूछती हैं, क्या यह बयान मुख्य तथ्य से निकटता से जुड़ा है? क्या यह उसी लेन देन का हिस्सा है? जब जवाब हाँ होता है, तो सुनी सुनाई बात न्याय दिलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। पहला मुख्य बिंदु, सुनी सुनाई बातों की आमतौर पर अनुमति नहीं है। दूसरा मुख्य बिंदु, रेस जेस्टे का अपवाद जुड़े हुए बयानों की अनुमति देता है। तीसरा मुख्य बिंदु, पूछें कि क्या यह उसी लेन देन का हिस्सा है और निकटता से जुड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि सुनी सुनाई बातें अदालत में कब स्वीकार्य होती हैं। इन सिद्धांतों को समझने से सभी को कानूनी प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अगर आप इस तरह के और कानूनी एक्सप्लेनर चाहते हैं, तो और अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, कानून का ज्ञान हर नागरिक को सशक्त बनाता है। अगली बार तक सीखते रहें।